कल काटी थाना को एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें एक महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति को उसके परिवार वालों के द्वारा ही मार दिया गया है। कांड की सूचना मिलने के तुरंत बाद वहां के पुलिस पदाधिकारी एसएचओ महोदय और उनकी टीम को एफएसएल को भी सूचित किया और वो लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पे लगभग एक लाश जल चुका था। उसके कुछ अवशेष को इन लोगों ने वहां तुरंत रिकवर किया एफएसएल की मदद से। तो पता चला कि वो लाश अकुराहा के अकुराहा जो काटी में पड़ता वहीं क्या था, वहीं पे वो लाश जल रहा था उसी गांव में। और वहां पे जब हमने घर को बढ़िया से सर्च किया तो वहां पे हम लोगों को घर को ऐसा पाया गया कि घर को बहुत अच्छे से धोया गया है, तो वो नज़र आया और ब्लड स्पॉट्स भी बहुत जगह मिले, जिसमें से कुछ चीज़ों को पुलिस ने एफएसएल की टीम ने रिकवर कर लिया है, जिसमें कि मृतक के शरीर का कुछ अवशेष हम लोग को मिला और दूसरा है कि लोहे का एक रॉड मिला जिसमें कि जो एक खून लगा हुआ था उसको भी हमने रिकवर किया और बांस का लाठी जैसा था उसको भी हमने रिकवर किया। वो मृतक की बहन है जिसे हमने गिरफ्तार किया है। वो जो महिला है उसका एक मधुर संबंध अपने जीजाजी के साथ भी है, जो जीजाजी के साथ भी है और कुछ उसके घर में आपसी विवाद भी था। मृतक के साथ उसके पिता का और उसके बड़े भाई का सबका आपसी विवाद था। इन सब चीज़ों को लेकर उसके भाई जो मर गया उसके द्वारा विरोध प्रकट किया जाता था। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी थाना की पुलिस को हत्या, लूट और रंगदारी के 3 अलग अलग मामलों में महिला आरोपी समेत 4 को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पूरे मामले की जानकारी डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद ने दी है। उन्होंने बताया कि कांटी थाना क्षेत्र में विगत 2 दिन पहले अकुराहा खड़गी गांव में एक युवक की हुई संदिग्ध स्थिति में मौत के मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है, जो मृतक की बहन बताई गई है। इस मामले में युवक को लोहे के रड और बांस की लाठी से पीट कर हत्या किया गया था, जिसके बाद उसके शव को आत्मदाह का रूप देने का प्रयास किया गया। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने साक्ष्य को मिटाने का भी प्रयास किया था। आनन फानन में शव का दाह संस्कार कर दिया गया। मृतक युवक रितेश की पत्नी खुशबू ने कांटी थाना में बीते शुक्रवार को हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने एफएसएल की टीम के मदद से घटना स्थल पर छानबीन करने पहुंची, जहां से पुलिस को घटना में प्रयोग किए गए खून लगा लोहे का रड और बांस की लाठी बरामद हुआ है। एफएसएल की टीम के द्वारा जलाए गए स्थल से मृतक के शरीर का अवशेष भी साक्ष्य के रूप में इकट्ठा किया गया है। इस घटना में परिवार के अन्य लोग भी शामिल है, जो घटना के बाद फरार है। इस मामले में गिरफ्तार महिला का अपने बहनोई के साथ अवैध संबंध का मामला भी सामने आया है, जिसका विरोध मृतक युवक के द्वारा किया जा रहा था। वहीं दूसरी घटना लूट के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त विकास उर्फ भौकाल को देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर पूर्व में कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। वहीं तीसरी घटना एक प्रेमी जोड़ा को बंधक बनाकर उसके परिवार से रंगदारी की मांग करने के मामले में कांटी पुलिस ने आरोपी रंजित कुमार व साजन कुमार को गिरफ्तार किया है। तीनों आपराधिक मामले में कांटी थाना अध्यक्ष सुधाकर पांडे के नेतृत्व में बनाई गई विशेष पुलिस की टीम के द्वारा कार्रवाई में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कल पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कांटी थाना में 3 अलग कांडों में पुलिस को सफलता मिली, जिसमें पहला कांड जो है वो हत्या का कांड है। इसमें कल कांटी थाना को एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें एक महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति को उसके परिवार वालों के द्वारा ही मार दिया गया है और उसको मारने के बाद उसके लाश को गायब करने की बात बताई गई। कांड की सूचना मिलने के तुरंत बाद वहाँ के पुलिस पदाधिकारी एसएचओ महोदय और उनकी टीम वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए तुरंत उन्होंने एक टीम बनाई और उस टीम को एफएसएल को भी सूचित किया और वो लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, जहाँ पे कि लगभग एक लाश जल चुका था। उसके कुछ अवशेष को इन लोगों ने वहाँ तुरंत रिकवर किया एफएसएल की मदद से और वहाँ पे फर्दर पूछताछ की तो पता चला कि वो लाश अकुराहा जो काटी में पड़ता वहीं क्या था, वहीं पे वो लाश जल रहा था उसी गाँव में। तो उससे लगभग 200-250-300 मीटर के आसपास पे अभियुक्त का घर था। पुलिस उसी बेसिस पे वहाँ गई, एफएसएल टीम के साथ हमारी टीम गई और वहाँ पे जब हमने घर को बढ़िया से सर्च किया तो वहाँ पे हम लोगों को घर को ऐसा पाया गया कि घर को बहुत अच्छे से धोया गया है, तो वो नज़र आया और ब्लड स्पॉट्स भी बहुत जगह मिले, जिसमें से कुछ चीज़ों को पुलिस ने एफएसएल की टीम ने रिकवर कर लिया है, जिसमें कि मृतक के शरीर का कुछ अवशेष हम लोग को मिला और दूसरा है कि लोहे का एक रॉड मिला जिसपे कि जो एक खून लगा हुआ था उसको भी हमने रिकवर किया और बांस का लाठी जैसा था उसको भी हमने रिकवर किया। इसके अलावा वहाँ पे एक महिला थी
उसको भी हम लोगों ने हिरासत में लिया। क्या रीजन रहा आपका मामला? हम लोगों ने फर्दर उससे जब पूछताछ की तो पता चला कि वो जो महिला है वो मृतक की बहन है जिसे हमने गिरफ्तार किया है, वो मृतक की बहन है। और मामला कुछ इस प्रकार है कि जो ये मृतक है वो जो महिला है उसका एक मधुर संबंध अपने जीजा जी के साथ भी है, जो जीजा जी के साथ भी है, और कुछ उसके घर में आपसी विवाद भी था मृतक के साथ, उसके पिता का और उसके बड़े भाई का सबका आपसी विवाद था। इन सब चीज़ों को लेकर उसके भाई जो मर गया उसके द्वारा विरोध प्रकट किया जाता था, जिसको लेकर इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या कर दी। इसमें कुछ लोग और हैं जिनकी हमें गिरफ्तारी अभी करनी है, उसको हम लोग जल्द से जल्द उसमें हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। जिन लोग पकड़ा गया क्या नाम है? महिला का नाम कोमल है। सर सगी बहन है? ये मृतक की अपनी बहन है, और ये मृतक की अपनी बहन है जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, और अभी बाकी जो इसमें फर्दर उनके घर वालों की गिरफ्तारी भूमिका थी सर इसकी? इनकी भूमिका यही थी कि इनकी जो इनके जीजा जी हुए उनका जो संबंध था इनके साथ, तो उसको इनके भाई अपोज करते थे, तो इन लोगों ने सब लोगों ने मिल के इनके भाई को मिल के मार दिया और इसकी लाश को भी जलाने की और गायब करने की पूरी कोशिश की थी। किस चीज़ से मारा गया कुछ पता चला? हाँ, जो जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसमें हम अब एक तो पोस्टमार्टम तो अब तो चूँकि अवशेष ही बचा है कुछ, तो वो तो एक मुश्किल एंगल है, लेकिन हम लोगों को कुछ लोहे का रॉड जिस पे खून का वो मिला है और एक बांस मिला है, हमने बताया FSL टीम ने उसको रिकवर किया, उसको हमने सीज भी किया, तो उसी से घटना कारित की गई है। कांड में कितने आरोपी बनाए गए सर? इस कांड में अभी तक हमने एक आरोपी तो ये महिला हो गई जिसको हमने गिरफ्तार किया, और जो FIR हुआ उसमें 6 लोगों को बताया गया, और महिला के भी हमने कन्फेशनल वगैरह में उन 6 लोगों को ही शामिल किया। बाकी इसमें जांच हो रही है, तो फाइनल हम लोग इसको कुछ फाइनल तथ्य कुछ दिनों बाद इसको हम लोग सब देख के बता पाएंगे। कितनी गिरफ्तारी हुई? अभी एक गिरफ्तारी हुई है, महिला की गिरफ्तारी, जो कि मृतक की बहन है। दूसरा कांड जो है उसमें काटी पुलिस को एक प्रेमी जोड़ा था जिसमें जो सीतामढ़ी का रहने वाला है। उन लोगों ने आपस में शादी कर ली, और वो सीतामढ़ी से अपने जो लड़के है उसके परिजन जो कि लुधियाना में है उसके पास जा रहे थे। इसी सिलसिले में वो लोग जो है काटी से बस पकड़ रहे थे, या दरभंगा मोड़ से लुधियाना का। वो लोग बस का टिकट कटवाए और बस में बैठ के लुधियाना के लिए जा रहे थे, जहाँ पे कि बस में बैठे कुछ लोगों ने जो कि उसी बस में काम करते थे, और कुछ लोकल लोग भी थे, जो लोगों ने इन लोगों को शायद ये देखा कि इनके आधार कार्ड पे उम्र कम दिखा रहा है, तो उसको लेके इन लोगों ने इसे बस से उतारा कि आपका उम्र कम है लड़की का, तो ये गलत है, ऐसा कुछ कह के इन लोगों को बस से उतारा गया, और एक उजले रंग की गाड़ी में बैठा के इन लोगों को वापस लाया गया रात के अंधेरे में, जो कि वो नरसंडा में वो जगह पड़ता है, जो कि हमारे काटी थाना क्षेत्र का वहाँ पड़ता है, वहाँ लाया गया, और इन लोगों से 5,000 रुपये की मांग की गई। तो इन लोगों ने जब अपने परिजन को इन्हीं के फ़ोन से, लड़के के फ़ोन से फ़ोन किया गया कि 5,000 रुपये दो, नहीं तो तुम्हारे लड़के को हम लोग किडनैप कर लिया, नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की बात बताई गई। तो इन लोगों को इन्हें 5,000 रुपये इसके परिजन ने एक रंजीत नाम का जीमेल है उस पे भेजा, जो कि ट्रांजैक्शन फेल कर गया। जब फेल कर गया उसके कुछ ही देर बाद इन लोगों ने और 50,000 रुपये की मांग की इनके परिजन से उसी फ़ोन के माध्यम से। जब उनके परिजनों ने देखा कि 50,000 देने में भी वो असमर्थ था और वो काफ़ी डर गए, ये सब रात की घटना है, तो उन लोगों ने फिर अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया, जिस रिश्तेदार ने पुलिस विभाग को कांटेक्ट किया, वहाँ से वो ERV 3 है हमारी अहियापुर में गाड़ी, वहाँ पे वो कॉल गया। उस ERV 3 ने अपने आप को नॉर्मल आदमी बना के उस नंबर पे कॉल किया और बोला कि हम लोग पैसे देंगे, आप बताइए कहाँ आना है। तो उन लोगों ने फिर वो एड्रेस दिया नरसंडा वाला, तो तुरंत उन लोगों ने काटी थाना को सूचित किया, फिर हम लोगों को सूचित किया गया, फिर एक टीम बनाई गई, और उस टीम काटी थानेदार के द्वारा एक टीम बनाई गई, जिस टीम में वहाँ के SI ललन जी हैं, रजनीकांत हैं, पूजा हैं, और भी लोग पदाधिकारी और कुछ फोर्स थे, और ERV टीम थी वो अहियापुर की। सब लोग वहाँ घटनास्थल पे गए, जहाँ से कि उस लड़का और एक आदमी को रिकवर किया गया, जो आदमी उन लोगों को पकड़ के रखे हुए था। इन सब को लेकर थाना पे लाया गया और फिर पूछताछ किया गया, तो पता चला कि ये 50,000 रुपये वाली बात और जो 5,000 रुपये वाली बात है वो सत्य थी, जिसके तहत और उस लड़के जिसको पकड़ के लाया गया, रंजीत नाम के लड़के को, उसका जब कन्फेशनल लिया गया, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि इसमें और भी लोग शामिल थे, जिसमें कि एक साजन का भी नाम उन्होंने बताया, तो साजन को भी पकड़ा गया, साजन से भी पूछताछ की गई, तो उसकी भी संलिप्तता साबित हुई। इसमें 3-4 लोग और हैं जिनका नाम उन लोगों ने बताया, पर एक दूसरे को लोग ज़्यादा अच्छे से जान नहीं पा रहे हैं, तो बताए नहीं, बट अभी हम लोगों ने इतना करवा लिया है और इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी होगी। इसमें और लोग अगर शामिल हैं तो उनको भी हम लोग पकड़ के जेल। क्या मोटिव था सर इन लोगों का? पैसा, वो इनको एक अपॉर्चुनिटी से ऐसा लगा कि ये लोग जा रहे हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, तो इन लोगों को
पुलिस को बताना चाहिए था अगर ऐसी कोई बात थी, तो इन लोगों ने सोचा कि पुलिस को बिना बताए हम लोग अपना अगर कुछ कर सके पैसा उसके लिए किया गया। तो आपराधिक रिकॉर्ड भी कुछ रहा है सर? नहीं, अभी तक तो हमें नहीं मिला, बट हम लोग खंगाल रहे हैं और इस प्रकार से इसमें कांटी थाने के द्वारा एक अच्छा काम किया गया और लड़के लड़की को रिकवर कर लिया गया और हैंडओवर का जो प्रोसेस है वो सब आगे कर दिया जाएगा। सर कितने आरोपी को पकड़ा गया सर? अभी इसमें 2 पकड़ाए हैं और कुछ लोगों का नाम है, हम लोग अभी सर्च करेंगे, देखते हैं। तो अभी 2 लोग पकड़ाए हैं और इन लोग का बयान होगा, उसके बाद हम लोग कोर्ट में बयान करवाएंगे। दोनों लड़का कौन थाना क्षेत्र के? ये दोनों एक कांटी का है और एक जो है वो यहाँ का अहियापुर साइड का है, कोलवा साइड का है। सर किसके परिजन को फोन करके ये लड़के के परिजन को, जहाँ लड़का जा रहा था वो अपने पिताजी को बता के वहीं मिलने जा रहा था, मतलब पिताजी माताजी थे लुधियाना, वहीं जा रहा था, तो उन्हीं के नंबर पे इन्होंने कॉल करके धमकाया था। तो ये दूसरा घटना हुआ और जैसा कि मैंने बताया 2 घटना है और ये तीसरा घटना जो इस घटना में कांटी थाना में कुछ दिन पहले एक ऑटो जो है, एक ऑटो है, उसको गोपीनाथपुर करके कांटी थाना अंतर्गत जगह है जहाँ पे उस ऑटो को लूट लिया गया था कुछ अज्ञात लड़कों के द्वारा। तो 2 दिन पहले उस ऑटो को रिकवर कर लिया गया। जब उस ऑटो को रिकवर किया गया तो उसके साथ एक अपराधी रिकवर हुआ जो उस ऑटो को चला भी रहा था, उसको फॉरवर्ड किया गया, उसको पकड़ के जेल भेजा गया और उससे जब पूछताछ की गई भेजने से पहले सारी बातों को जाना गया तो पता चला कि इस ऑटो को लूटने में 4 लोग शामिल थे, जिसमें कि कांटी ये चारों पुराने क्राइम में जेल गए हुए क्रिमिनल्स थे, जिसमें से कि पूछताछ के और फर्दर बयान लेने के बाद जब कांटी थाना के द्वारा रेड किया गया पता और खोजा गया तो इसमें विकास उर्फ भौकाल नाम के एक क्रिमिनल की गिरफ्तारी हुई है और उस फर्दर सर्च करने पे उसके यहाँ से एक कट्टा भी मिला और भोकाल से भी जब फिर पूछताछ किया गया कि उसने ये लूटपाट क्यों की और किसके साथ की, तो इसमें कुछ और अपराधियों का नाम बताया गया है जो कि पहले भी जेल जा चुके हैं, जिसमें एक अमन उर्फ बिल्ला है जो कि कांटी थाना से पहले भी ये लोग जेल कई बार गए हैं, दूसरा एक गौरव है और एक अन्य क्रिमिनल के बारे में इसके द्वारा बताया गया। और इस प्रकार से इस केस में जो ऑटो लूट वाले केस में उसमें पहले 1 लोग जेल गए थे और अब जब उनके निशानदेही पे जब ये आर्म्स के साथ पकड़ाया तो ये दूसरा भौकाल भी जेल गया है। इस प्रकार से ये 3 घटना कांटी थाना की जो है। सर ऑटो कहाँ से चोरी हुई थी सर? ये ऑटो गोपीनाथपुर करके कांटी थाना में जगह है, वहीं से चोरी नहीं लूट की गई थी। वो जो वादी है उसको काफ़ी चोट वगैरह भी लग गई थी। रिकवर कहाँ से किया? रिकवर भी यहाँ हमने ये हमें तुर्की में मिला जहाँ से कि फिर हमारे यहाँ फॉरवर्ड हुआ, वहाँ से हमने सारी अरेस्टिंग वगैरह सब की। सिर्फ ऑटो की लूट थी सर इसमें? हाँ जी, ऑटो की लूट थी, ऑटो को लूट लिया था और ऑटो वाले को मार पीट के वहीं पे गिरा दिया गया था।